गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन होता क्या है और उससे पहले स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। देखिए, कोई भी तीन रेजिस्टेंस इस फैशन में लगे हों तो उन्हें हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं, और कोई भी तीन रेजिस्टेंस अगर इस फैशन में लगे हों तो उसे स्टार कन्वर्जन कहते हैं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि डेल्टा कनेक्शंस कौन से होते हैं और स्टार कनेक्शन कौन से होते हैं। हम थोड़ा सा एक और बेसिक क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्यों है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शंस। तो देखिए, कई बार आपको जो नेटवर्क्स मिलेंगे लाइफ में जिन पे आपको वी और आई निकालना होगा, एनालिसिस करनी होगी, लूप एनालिसिस लगाना होगा, नोडल एनालिसिस लगाना होगा। कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। वो कुछ इस तरह के होंगे कि अगर आपको स्टार या डेल्टा कनेक्शन आते हैं और इनकी कन्वर्जन्स आती हैं आपस में, तो कि आपको डेल्टा कनेक्शन में कोई रेजिस्टेंस लगे हुए मिल जाए, उन्होंने कहा आप इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन निकाल सकें, तो आपके लिए वो न्यूमेरिकल्स करना, वो नेटवर्क्स को सॉल्व करना आसान हो सकता है। तो मतलब हमारा जो पहला बेसिक क्वेश्चन था कि वाई वी हैव टू स्टडी डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, उसका आंसर है कि लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस कभी किसी नेटवर्क पे लगाना पड़े और वो नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो तो इनकी हेल्प से हम उसे थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। तो अपने नेटवर्क्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, अपनी ही सहूलियत के लिए, अपनी एनालिसिस को थोड़ा आसान करने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए हमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, जैसे भी इसे आप कहना चाहें, ये आना चाहिए। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म इनटू अनदर। मतलब हमें इस तरह की फॉर्मेशन गिवन हो और उसे इसमें कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी सीख लेते हैं। चलिए देखिए वो कैसे करते हैं। तो सपोज कर लीजिए आपके पास ये तीन रेजिस्टेंस आपको गिवन है और उनकी वैल्यू 9 ohms आपको गिवन है, और कोई आपसे पूछे कि भाई ये डेल्टा कनेक्शन है मेरे पास, इसका आप कन्वर्ट करके मुझे स्टार कनेक्शन दे दीजिए और मुझे बताइए कि इनकी क्या वैल्यूज लिखूँ मैं यहाँ पे, कौन से तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट करूँ इस फॉर्मेशन में जो इसके इक्विवेलेंट हो। तो उसका आंसर रहेगा 3 ohms। तो अगर आप 3 ohms को स्टार फॉर्मेशन में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 ohms डेल्टा फॉर्मेशन में कनेक्टेड तीन रेजिस्टर के। तो अब यहाँ पे 9 ohms है, यहाँ 3 ohms है, इसमें इक्विवेलेंट है क्या, क्या चीज़ है जो इक्वल है, जो स्टेट कर रहा है वर्ड इक्विवेलेंट को, जो सपोर्ट कर रहा है वर्ड इक्विवेलेंट को। तो जो वो चीज़ है वो है टर्मिनल रेजिस्टेंस। तो अगर आप टर्मिनल 1 और 2 के बीच का जो रेजिस्टेंस देखेंगे उसकी वैल्यू 6 ohms आएगी, और अगर आप यहाँ का टर्मिनल रेजिस्टेंस देखेंगे तो उसकी वैल्यू भी 6 ohms ही आएगी। तो जब हम इक्वलेंसी की बात करते हैं तो हम टर्मिनल रेजिस्टेंस हमारा इक्वल है इन दोनों फॉर्मेशन में, हम टर्मिनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं इक्वलेंसी के लिए। किसी को देख के कन्फ्यूजन हो सकती है कि 9 और 3 में इक्वल क्या है। तो जो चीज़ इक्वल है वो ब्रांच रेजिस्टेंस नहीं है अंदर का, वो बाहर की साइड का टर्मिनल रेजिस्टेंस है। अब ये 6 ohm आया कैसे, ज़रा वो भी देख लेते हैं। जैसे आप पहले स्टार फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो अगर आपको टर्मिनल 1 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस निकालना हो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये वाली टर्मिनल थर्ड टर्मिनल है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 और 2 टर्मिनल की। तो थर्ड टर्मिनल को हम ऐसे कंसीडर करेंगे जैसे ये ओपन है, यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो हो रही। तो यहाँ से टर्मिनल 1 से करंट अज्यूम कर लीजिए फ्लो होती हुई कुछ इस डायरेक्शन में। जो करंट यहाँ से निकलती हुई आएगी वो यहाँ से होते हुए इस डायरेक्शन में चला जाएगी, यहाँ पे कुछ भी करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये साइड ओपन है। यहाँ से आई और यहाँ भी आएगी, तो इसका मतलब R1 और R2 सीरीज में है क्योंकि दोनों की तरफ से सेम करंट जा रही है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है टर्मिनल 1 और 2 के बीच में वो है 3 + 3 = 6 ohms। तो हमें इसका रेजिस्टेंस मिल गया स्टार कनेक्शन का कि भाई टर्मिनल में 6 ohms आएगा। और अब हम आ जाते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में 9 ohms लगे हुए हैं, तो इसका कैसे 6 ohm आया टर्मिनल रेजिस्टेंस, तो वो भी देख लेते हैं। 1 और 2 के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे भी। तो देखिए इस केस में भी आप सपोज कर लीजिए एक करंट यहाँ से आ रही है आई, और आप अपने थर्ड टर्मिनल को ओपन कंसीडर ही कीजिएगा। तो जो करंट यहाँ पे आ रही है आई, यहाँ पे स्प्लिट हो गई, कुछ करंट यहाँ से निकली पार्शियल करंट और कुछ पार्शियल करंट यहाँ पे निकली, और जो R31 रेजिस्टेंस से होती हुई करंट आई वो यहाँ पे जो करंट है वो 0 है क्योंकि थर्ड टर्मिनल ओपन है। तो इस तरफ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करेगी। तो जो यहाँ पे करंट थी I0 नाम दे देते हैं उसे, तो वही करंट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस I0 को इस तरह से फोकस करने का जो रीज़न रहता है वो ये है कि R31 और जो R23 है वो सीरीज़ में है। मैं वो आपको वो दिखाना चाहता हूँ।
तो सीरीज़ में है तो सीरीज़ के लिए हम 9 + 9 कर देंगे, इसका मतलब R31 + R23 कर देंगे, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो R12 के साथ पैरेलल में होगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आ जाएगा टर्मिनल 1 और 2 के बीच में वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये बन जाएगा 9 + 9 18 और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 18 × 9 डिवाइडेड बाय 18 + 9 27, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो भी हमें आंसर 6 ओम ही मिलेगा। तो इसका मतलब टर्मिनल 1 और 2 के बीच में भी 6 ओम था, टर्मिनल 1 और 2 स्टार कनेक्शन में भी 6 ओम्स ही था। तो हमने बात की थी स्टार्ट में कि हमें इस तरह से फॉर्मेशन में कनेक्ट हुआ हो 3 रेजिस्टेंस 9 ओम्स के डेल्टा कनेक्शन में, तो इसे स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो हम रेजिस्टेंस को 3 ओम लिखेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमारी बात ये प्रूव होगी यहाँ पर। तो इससे मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था कि कभी आपको MCQs में आपको कभी क्वेश्चन आ जाए, आपको डेल्टा कनेक्शन बना हुआ दिख जाए या स्टार कनेक्शन बना हुआ दिख जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका टर्मिनल रेजिस्टेंस क्या है, आपको इस तरह से 4 डायग्राम्स मिल जाएं, डेल्टा की 2 स्टार की 2 और राइट हैंड साइड पे 4 वैल्यूज़ मिल जाएं टर्मिनल रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में, तो और आपसे मैचिंग करने के लिए कहा जाए तो वहाँ पे आप बड़े आराम से टर्मिनल रेजिस्टेंस निकाल कर देख सकते हैं कि कौन सी डायग्राम का कौन सा टर्मिनल रेजिस्टेंस है। वहाँ आप मैचिंग करके अपना MCQs में आंसर टिक कर सकते हैं। और कभी आपको एकेडमिक्स में अगर इसकी डेरिवेशन पूछी जाए कि डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन निकाल दीजिए, तो वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस है कि टर्मिनल रेजिस्टेंस दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इक्वल ही रहेंगे। तो चाहे ब्रांच रेजिस्टेंस बदल जाए लेकिन जो टर्मिनल रेजिस्टेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो आपकी जो डेरिवेशन होगी वो भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो आपको MCQs आए तो भी वहाँ पे आप कर लीजिएगा, और आपको एकेडमिक्स में इसकी डेरिवेशन करनी पड़े तो वो भी आप इस एक्सप्लेनेशन की बात कर सकेंगे। चलिए फॉर्मूलास देख लेते हैं कि आपके पास कभी कोई डेल्टा कनेक्शन में कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हुए हो, जैसे इस केस में मैंने 9 9 और 9 लिखा था, कभी आपको 9 12 14 कुछ भी मिल सकता है। तो जैसे 9 के केस में मैं बताया यहाँ पे 3 ओम आ जाएगा डेल्टा का इक्विवेलेंट स्टार में 333। तो अगर इस तरह से रैंडम कुछ रेजिस्टेंस लिए हों तो उनका इक्विवेलेंट स्टार में क्या ब्रांच रेजिस्टेंस बनेगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज रहते हैं डेल्टा टू स्टार में जाने के लिए। और सिमिलरली कभी आपको स्टार में कभी आपका कनेक्शन रहे और इस तरह से उसके रेजिस्टेंस हों 12 14 16 और उसके स्टार कनेक्शन से आपको डेल्टा कनेक्शन बनाना हो तो क्या वैल्यूज़ आएंगी ब्रांच रेजिस्टेंस की, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो क्या फॉर्मूलेज हैं उसका वो देख लेते हैं। तो जैसे आपको जो ये सामने दिख रहा है ये फॉर्मूला है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का, मतलब डेल्टा कनेक्शन आपको गिवन रहा हो और उसका इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन आपसे मांगा जाए तो इस सेट ऑफ फॉर्मूलाज से आपका स्टार कनेक्शन के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यूज मिल जाएंगे। और सिमिलरली आपको स्टार फॉर्मेशन गिवन हो और आपको डेल्टा में उसका इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से आप कन्वर्जन कर सकेंगे। तो देखिए इसको ज़रा याद कैसे रखना है कि कौन सा फॉर्मूला है और कैसे, उसका कोई एक पर्टिकुलर तरीका तो नहीं है, आप अपना अपना तरीका है जैसे मैंने याद रखा है मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। डेल्टा का जो इनिशियल है वो है डी, डिनोमिनेटर का जो इनिशियल है वो भी है डी। तो जिस सेट ऑफ फॉर्मूलाज के डिनोमिनेटर सेम है वो तो डेल्टा टू स्टार के होंगे, और अदर केस में जहाँ पे न्यूमरेटर सेम है वो हम स्टार टू डेल्टा के फॉर्मूले हैं सेट ऑफ फॉर्मूलाज। ये एक तरीका हो गया। और जैसे ये लिखा हुआ है ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, इसे अगर हम इंग्लिश में रीराइट कर लें, वो इंग्लिश की लाइन्स भी अगर हम याद रख लें तो हमें याद रखने में फॉर्मूलाज को थोड़ी और आसानी हो जाएगी। तो वो इंग्लिश में मैथमेटिकल इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे ज़रा वो देख लेते हैं। तो इन डेल्टा स्टार कन्वर्जन रेजिस्टेंस ऑफ द कंसर्न ब्रांच, मतलब हम डेल्टा टू स्टार में चाह रहे हैं तो हमें जैसे R1 की वैल्यू चाहिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंसर्न ब्रांच R1 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट ब्रांच। तो एडजेसेंट ब्रांच कौन सी है, ये अगर आपके जैसे डेल्टा टू आप स्टार में जा रहे हैं और आपको इस ब्रांच की रेजिस्टेंस जाननी है तो ये आ गई आपकी कंसर्न ब्रांच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट ब्रांचेस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द ब्रांचेस। तो ये कंसर्न ब्रांच प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट ब्रांच एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द ब्रांच रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली अगर हमें स्टार फॉर्मेशन गिवन है और उसकी हमें डेल्टा में जानी है तो उसकी ज़रा इंग्लिश में जो लाइन्स बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी। आपसे ज़रा साइड पर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए पॉज करके, तो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ।
तो अगर आपको स्टार से डेल्टा में जाना हो, मतलब आपकी एक ब्रांच कुछ इस तरह से बन रही हो और एक कुछ इस तरह से, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंसर्न ब्रांच इज इक्वल टू में जो आएगा वो ज़रा देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा कि जो आपके ये रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, इसके प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, एक एक करके तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। पहले R1 R2 बना लीजिए, फिर R2 R3 बना लीजिए, फिर R3 R1 बना लीजिए। न्यूमरेटर में ये लिख दीजिएगा। जो डिनोमिनेटर में आपको लिखना है रेजिस्टेंस, वो जैसे ये हमारी कंसर्न ब्रांच है, इसका अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस लिखना है, तो इस केस में वो ये R2 बन जाएगा। सिमिलरली आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो न्यूमरेटर में तो आप इन तीनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस लिख देंगे एक एक करके कपल फॉर्म में, और डिवीजन बाय द अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस ये वाला कर देंगे। और सिमिलरली आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा, अगर कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो न्यूमरेटर वही रहेगा जो बाकियों के केस में है, और जो अपोजिट ब्रांच है वो ये रहेगी, और डिवाइड आप R1 से करेंगे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालने के लिए।